नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे, आपके परिवारजन भी अच्छे होंगे। खुश रहिए, खुश रखिए। चलिए, हमने लास्ट क्लास में एक पदेन उत्तरम दत्त ये पढ़ा, सभी के आंसर दिए हमने। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। रेखांकित पदानि अधिकृत्य, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण किया था। आज पढ़िए। यथा निर्देश उत्तरम, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापद, वर्तते क्या है? क्रिया है। इसका कर्तरी-पद बताना है, तो इसका कर्तरी-पद होगा चित्रम। यह चित्र पाठशाला का है, तो यहाँ पे चित्रम, चित्रम क्या है? कर्तरी-पद, और क्रियापद क्या है? वर्तते। चित्रम कर्तरी-पद और वर्तते क्रियापद। ख तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सह एव चलति, उसका अध्ययन भी साथ में ही चलता है। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, हमने आपको विशेषण और विशेष्य पद हल्का फुल्का बताया था कि विशेषण कौन होता है? जो गुण होता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। क्लियर? अर्थात मैं अध्यापिका हूँ, तो मैं कौन है? विशेष्य, और अध्यापिका मेरा क्या है? गुण है, तो वो क्या कहलाएगा? विशेषण। तो यहाँ पे विशेष्य पद है अध्ययनम, अध्ययनम अपि सहैव चलति, अपि साथ में चलता है। अपि यूयम इमाम महिलां जानीतः, अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः, यूयम किन के लिए किया गया है? पाठकेभ्यः, जो हम पढ़ने वाले हैं ना, हम पढ़ने वालों के लिए लिया गया है। क्या आप इस महिला को जानते हैं? तो यहाँ पे यूयम, यह यूयम इमाम तो लिया गया है सावित्री जी के लिए, और यूयम हमारे लिए, तो आप बोलेंगे पाठकेभ्यः, पाठकेभ्यः। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने साथ ले जाती है। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्य ही प्रयुक्तम, सा सावित्री बाई और ता स्त्री वह जो जीर्ण शीर्ण वस्त्र में निम्न जाति की स्त्रियां थी। शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिता निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यं जलं पातुं याचन्ते। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखत। यहाँ नारी के कितने विशेषण पद हैं? ठीक है, उनके नाम लिखने हैं, तो लिखिए इत्यस्य चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति, इत्यस्य चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति। कौन कौन से हैं? पहला शीर्ण वस्त्रवृता, दूसरा तथाकथिता, तीसरा निम्न जातीय, चौथा काश्चित नार्य। देखो नार्य के आगे 4 विशेषण आए हैं, काश्चित, निम्न जातीय, तथाकथिता और शीर्ण वस्त्रावृता। वापिस से बताते हैं। इदम चित्रम पाठशाला वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तरीपदम चित्रम अस्ति। इदम अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तरीपदम चित्रम अस्ति। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव चलति, उसका अध्ययन भी साथ में ही चलता है। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अध्ययनम् अस्ति। अपि यूयम इमां महिलां जानीतः, अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम पाठकेभ्यः प्रयुक्तम्। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदै सावित्र्यै प्रयुक्तम्। शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि चत्वारि सन्ति कानि च इति लिखत। शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिता निम्न जातीयाः काश्चित् इति। ठीक है, आगे चलते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे गए पदों को आधार मान के वाक्य लिखिए।
स्वकीयम, स्वकीयम, तो स्वकीयम का लिखिएगा अपना। अहम स्वकीयम कार्यम करोमि, मैं अपना कार्य करता हूँ। अहम स्वकीयम कार्यम करोमि। विनोदम, बालकः स विनोदम खेलति, बालक विनोद के साथ हर्ष उल्लास के साथ खेलते हैं। सक्रिय, सा सह सामाजिक कार्येषु सक्रिय अस्ति, वह सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है। सह सामाजिक कार्येषु सक्रियः अस्ति। प्रदेशस्य, मम प्रदेशस्य नाम राजस्थानम् अस्ति, मम प्रदेशस्य नाम राजस्थानम् अस्ति। मुखरम, सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सर्वथा, सा सर्वथा कन्यानां मार्गदर्शनं करोति स्म, सा सर्वथा कन्यानां मार्गदर्शनं करोति स्म। स्वकीयम, अहम स्वकीयम कार्यम करोमि। बालकः स विनोदम खेलति, सह सामाजिक कार्येषु सक्रियः अस्ति। मम प्रदेशस्य नाम राजस्थानम् अस्ति। सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्, सा सर्वथा कन्यानां मार्गदर्शनं करोति स्म। अधोलिखितानां पदानि आश्रित्य वाक्यानि रचत, नीचे लिखे गए पदों को आधार मानकर वाक्य लिखिए। फिर से लिखना है। ऊपरी, ऊपरी वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति, वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति। आदानं, विचाराणाम् आदानं प्रदानं कुर्यात्, विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। विचाराणाम् आदान प्रदानं कुर्यात्। परकीयम, कन्या परकीयम धनम अस्ति, कन्या परकीय धनम वर्तते, कन्या परकीय धनम वर्तते। विषमता, भासते जनेषु विषमता नास्ति, भासते जनेषु विषमता नास्ति। व्यक्तिगतम, इदं मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति, यह मेरा व्यक्तिगत कार्य है। इदं मम व्यक्तिगत कार्यम अस्ति। आरोह, जीवने आरोह अवरोह एवं एव प्रवर्ततः, जीवन आरोह अवरोह में चलता रहता है, तो जीवने आरोह अवरोह एवं एव प्रवर्तते। अब इसे बोलते हैं वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति, वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति। विचाराणाम् आदानं प्रदानं कुर्यात्, कन्या परकीयं धनं वर्तते। भारते बोल सकते हो आप, तो भारते जनेषु विषमता नास्ति, भारत में लोगों में एकता दिखाई देती ना, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो भारते जनेषु विषमता नास्ति, लोगों में विषमता नहीं है। भारते जनेषु विषमता नास्ति। इदं मम व्यक्तिगतं कार्यम अस्ति, इदं मम व्यक्तिगत कार्यम अस्ति। जीवने आरोह अवरोह एवं एव प्रवर्तते। फिर से दोनों का पूरा बता देते हैं। स्वकीयम, अहम स्वकीयम कार्यम करोमि, मैं खुद का कार्य खुद करती हूँ। बालकः स विनोदम खेलति, बालक हर्ष उल्लास के साथ खेलते हैं। सह सामाजिक कार्येषु सक्रिय आसीत्, वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। मम प्रदेशस्य नाम राजस्थानम अस्ति, मेरे प्रदेश का नाम राजस्थान है। सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, सावित्री मुखर विरोध करती है। सा सर्वथा कन्यानां मार्गदर्शनम करोति स्म, वह सदैव कन्याओं का मार्गदर्शन करती थी। वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति, वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति, वृक्ष के ऊपर बंदर है। विचाराणां आदानं प्रदानं कुर्यात्, विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। कन्या परकीयम धनम वर्तते, कन्या दूसरों का धन होती है। विषमता, भारतेषु जनेषु विषमता नास्ति। व्यक्तिगतम,
इदं मम व्यक्तिगत कार्यम् अस्ति। आरोह जीवने आरोह अवरोह एवमेव प्रवर्तते। अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। यहाँ जो नीचे जो दिए गए हैं इनको समानार्थक लेकिन पाठ से ही चुनकर लिखने हैं। तो शिक्षणे का क्या आएगा? अध्यापने, शिक्षणे अध्यापने, शिक्षणे अध्यापने, शिक्षणे अध्यापने। पथि मार्गे, पथि मार्गे, पथि मार्गे। हृदय मनसि, हृदय मनसि, हृदय मनसि। इच्छानुसारं यथेष्टम, इच्छानुसारं यथेष्टम। योगदानम अवदानम, योगदानम अवदानम, योगदानम अवदानम। अविरतम निरंतरम, अविरतम निरंतरम। तो शिक्षणे अध्यापने पथि मार्गे हृदय मनसि इच्छानुसारं यथेष्टम योगदानम अवदानम निरंतरम अवतरम। अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों का लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। तो धूली का लिंग है स्त्रीलिंग, धूली में स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन, नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन, नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन। अपरः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। कन्यानाम स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन, स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन, स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। नापितहि पुल्लिंग तृतीया बहुवचन, पुल्लिंग तृतीया बहुवचन। वापिस से बोलते हैं। धूलिम स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन, स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन। नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन, नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन। अपरः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। कन्यानाम स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन, स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। नापितहि पुल्लिंग तृतीया बहुवचन, पुल्लिंग तृतीया बहुवचन। उदाहरणानुसार अनुसृत्य निर्देशानुसार लकार परिवर्तन कुरु। लकार परिवर्तन करना है। सा शिक्षिका अस्ति, अच्छा लंग लकार में चेंज किया। सा शिक्षिका आसीत, वह शिक्षिका है, वह शिक्षिका थी। ठीक है, ये लट लकार में था, लट लकार को लंग लकार में चेंज किया है। तो कर सा अध्यापने संलग्नता भवति, वह अध्यापन कार्य में संलग्न थी। लिट लकार यानी भविष्यति में चेंज करोगे तो लिखिए सा अध्यापने संलग्नता भविष्यति, भवति के स्थान पर भविष्यति, भवति के स्थान पर भविष्यति। सह 13 वर्ष कल्पः आसीत, वह 13 वर्ष का ही था। अब इसको लंग लकार में चेंज करना है यानी आसीत, लंग लकार में आसीत, लिट लकार में भविष्यति। महिला तड़ाग जलम नयंती, महिलाएं तालाब से जल लाती है। इसको लोट लकार में चेंज करना है। लोट लकार यानी आज्ञार्थक में, लिट लकार यानी भूतकाल और लिट लकार यानी भविष्य काल और लंग लकार यानी भूतकाल। लिट भविष्य, लिट भविष्य, लंग भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक। तो महिलाएं
तालाब से जल लाती है। अब इसको बनाना है महिलाओं तालाब से जल लाओ, तो इसमें आएगा महिला तड़ागात जलम नयन्तु। पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठावत पठामय, तो बनेगा पठन नयन्तु। महिला तड़ागात जलम नयन्तु। विधिलिंग होता है चाहिए अर्थ में, विधिलिंग होता है चाहिए अर्थ में। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, हम सब प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं। अब इसका बनाना है हम सबको प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए, तो पठामय के स्थान पर आएगा पठेम। पठामय के स्थान पर पठेम, विसर्ग नहीं आता है। लोट लकार में विधिलिंग लकार में विसर्ग नहीं आता है, अंत में पठाम क्या आएगा पठेम क्या आएगा पठेम। यूयम किम विद्यालयम गच्छता, क्या तुम सब विद्यालय गए हो। अब इसको लिट लकार में चेंज करना है, तो लिखिए यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत, यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत। ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे सब बालक विद्यालय से घर की ओर जाते हैं। लंग लकार में गच्छन्ति को चेंज करेंगे तो बनेगा अगच्छन। लंग लकार में चेंज करने के बाद में क्या बनेगा अगच्छन। चलिए अब आते हैं योग्यता विस्तार पे। सॉरी, सावित्री फूले सामाजिक उत्थान प्रति के अतिरिक्त एक कवित्री भी रही है। आइए उनकी कुछ कविताओं का रसास्वादन करें। अपने एक बाल गीत में बच्चों को दिया गया संदेश, करना है जो काम आज उसे करो तुम तत्काल, जो करना है दोपहर में उसे कर लो तुम अभी आज, पल भर के बाद का काम पूरा कर लो इसी वक्त। कबीर जी का भी दोहा है काल करे सो आज कर, ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने कहा है करना है जो काम आज उसे करो तुम तत्काल, जो करना है दोपहर में उसे कर लो तुम अभी आज, पल भर के बाद का काम पूरा कर लो इसी वक्त। जो कल करना है उसे आज करो, जो दोपहर में करना है उसे अभी करो, ठीक है। और जो पल भर का काम है उसे इसी वक्त कर लो। स्वाभिमान से जीने के लिए कहा पढ़ाई करो पाठशाला की, इंसानों का सच्चा गहना शिक्षा है। पढ़ाई करो पाठशाला की, इंसानों का सच्चा गहना शिक्षा है। चलो पाठशाला चले, चलो पाठशाला हमें है पढ़ना, नहीं अब वक्त गवाना। ज्ञान विद्या प्राप्त करें चलो हम संकल्प करें, अज्ञानता और गरीबी की गुलामीगिरी चलो तोड़ डालें। सदियों का लाचारी भरा जीवन चलो फेंक दे, हमें न हो इच्छा अभी आराम की, ध्येय साध्य करे पढ़कर शिक्षा का। अच्छे अवसर का आज ही सदुपयोग करें, हमें प्राप्त हुआ है सहयोग समय का। यानी वो कह रही हैं कि आप कहाँ चलो, विद्यालय की ओर चलो, अब अपना समय मत गवाओ, क्योंकि इंसानों का सच्चा गहना शिक्षा होता है। अज्ञानता और गरीबी की जो गुलामी है उसे छोड़ दो, सदियों से जो आपका जीवन लाचारी से भरा चला आ रहा है उसे फेंक दो। हमें आराम की इच्छा नहीं रखना चाहिए, हमारा ध्येय हमारा उद्देश्य सिर्फ शिक्षा होना चाहिए। इस अवसर का सदुपयोग करो, हमें प्राप्त हुआ है सहयोग समय का। प्रकृति का सार्वभौमिक सत्य जी और जीने दो का प्रतिपादन किया उन्होंने। मानव जीवन को करे समृद्ध, भय चिंता सभी छोड़कर आओ, खुद जिए औरों को भी जीने दे। मानव प्राणी निसर्ग सृष्टि एक ही सिक्के के दो पहलू। मानव जीवन को क्या करे, समृद्ध करे, भय चिंता को छोड़ दे, खुद भी जिए औरों को भी जीने दे। मानव प्राणी निसर्ग सृष्टि, जो मानव है प्राणी है वो विधाता की देन है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जानकर सारी जीवन सृष्टि को, प्रकृति के अमूल्य निधि मानव की ओर चलो कद्र करो। चलिए भाषा विस्तार। सामान्य वाक्यों में कारक चिन्हों के प्रयोग को संस्कृत में शब्दों के रूपों के माध्यम से जाना जाता है। अब तक हम अनेक शब्द रूपों का प्रयोग जानते समझते रहे हैं, जैसे अकारांत, आकारांत, ईकारांत इत्यादि। प्रस्तुत पाठ में सावित्री बाई इस शब्द से, यदि हम सावित्री शब्द का प्रयोग करना चाहें तो बड़ी की मात्रा है ना सावित्री में, ईकारांत नदी शब्द के समान कर सकते हैं, जैसे सावित्री, सावित्र्याः,
चतुर्थी में बने सावित्री का षष्ठी में बना सावित्र्यः, चतुर्थी में बना सावित्री इत्यादि पर यदि हम संस्कृत वाक्य में सावित्री बाई पूर्ण नाम का प्रयोग करना चाहें तो रूप बनाना संभव नहीं है, क्योंकि अंत में आ तथा ई दो स्वर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार सावित्री में ई पूर्व त्रय स्वर विहीन हो रहा है, उसी प्रकार से सावित्री बाई में महोदया, उसी प्रकार से सावित्री बाई में महोदया शब्द जोड़कर अकारांत तथा अकारांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः सावित्री बाई महोदयां, सावित्री बाई महोदयाई, सावित्री महोदयाः इत्यादि प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सावित्री शब्द का हमें पूरा जैसे हम राम शब्द बनाते हैं या नदी शब्द बनाते हैं, उसी प्रकार हमें सावित्री बाई शब्द अब बनाते हैं। हम इससे पहले भी 1 से 100 तक संस्कृत संख्यावाचक शब्द तो सीख ही चुके हैं तथा इन्हीं के प्रयोग द्वारा लंबी संख्याएं संस्कृत में लिखी हैं और बोली जा सकती हैं। ये भी हम सीख चुके हैं। आइए इसका पुनर्अभ्यास करें। जैसे ये क्या है, 1 है, 8 है, 3 है और 1, अर्थात 1831 ख्रीस्ताब्दी में सावित्री जी का जन्म हुआ। 31 अर्थात 31 अधिक अष्टादशशतकं तमे ख्रीस्ताब्दी सावित्र्याः जन्म अजायत। 31 यानी 31 से अधिक अष्टादशकम 1831 में उनका जन्म हुआ। अर्थात हमें अंत में प्रारंभ करके अक्षत स्थान के आधार पर संख्या बतानी है, मध्य में अधिक का प्रयोग करते हुए लिखना है। 31 अधिक अष्टादशशतकम, अष्ट यानी 8, 10 यानी 10, 18 शतकम यानी 100, 1800 और 31 यानी अधिक, सॉरी 1 यानी 1, 31 यानी 30 अर्थात 31। अर्थात हमें अंत से प्रारंभ करके अक्षत स्थान के आधार पर संख्या बतानी है, मध्यम में अधिक का प्रयोग करते हुए। इसी प्रकार पाठ में अन्य संख्यात्मक शब्दों को संस्कृत में पढ़िए तथा अपने जन्म आदि वर्ष का भी संस्कृत में अभ्यास कीजिए। आपका जो भी जन्म है उसको आप संस्कृत में बनाने का प्रयास कीजिए। कोई कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। जैसे 1 को 1 बोला, 30 को 30 है तो 1 और अब 1800 लिखना था तो अष्ट, उसके बाद में 10, अष्टादश और 100 को संस्कृत में बोलते हैं शतम, तो अष्टादश शतकम। ठीक है, सावित्री के इधर से आपको गिनती का ज्ञान हो गया। आपको गिनती का ज्ञान हम फिर से करवा देंगे। इधर से आप आइए, ये सावित्री जी के शब्द लिखने आपको। जैसे सावित्र्यः षष्ठी में था, सावित्री चतुर्थी में बना। ठीक है, इनका पूर्ण बनाना है सावित्री जी का, सावित्री सावित्र्य है ना, नदी की तरह बनाना है। सावित्री से बनाना है, सावित्री बाई से नहीं। ठीक है ना, ये तो सारी चीजें बताई चुके हैं, अपन पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, या तो जैसे आप सावित्री ही सावित्री बनाएंगे या फिर सावित्री बाई महोदयाम, सावित्री बाई महोदयाई, सावित्री या तो केवल सावित्री से बनेगा या फिर सावित्री बाई महोदयाम से बनेगा। महोदय यानी अध्यापक, महोदयाम यानी अध्यापिका। ठीक है, इनकी कविताएं हैं और वो सावित्री बाई के शब्द रूप हैं। बाकी हम पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ा हमने 7वें में लकार परिवर्तन करने थे। भवती काय का लट लकार का लिट लकार में चेंज करोगे भविष्यति। आसीत लोट लकार को नयंतु, विधिलिंग लकार में पठेम, लिट लकार में गमिष्यत और लंग लकार में अगच्छन। इसी तरह से हमने ये नीचे के पढ़े ही थे। इनकी लिंग विभक्तियां वचन किया, समानार्थक शब्द थे, वाक्य के आधार बनाए हमने, वाक्य बनाए इधर पदों के आधार पर। ठीक है, यथा निर्देश हमने दिए कि इसमें कर्तरी पद कौन है, विशिष्य पद कौन है, यूयम किया। उसके बाद प्रश्नों का निर्माण किया, उससे पहले पूर्ण वाक्य में उत्तर दिया और उससे पहले एक पद में उत्तर दिया और उससे पहले हमने शब्दार्थ किए और पाठ किया। आज हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम
द्वादश पाठः, नेक्स्ट कक्षा में हम द्वादश पाठः पढ़ेंगे। आप पूर्व में थोड़ा सा पढ़कर आने का प्रयत्न करें, बाकी तो हम नेक्स्ट कक्षा में आपको द्वादश पाठ पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको कक्षा समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो हमें आगे बताएं। धन्यवाद।